हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई नीनो. So this is something related to this is something related to you can say weather or climate. So ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये प्रीवियसली कई बार पूछा जा चुका है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये पहले आ चुके हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है एआई नीनो का मतलब क्या होता है, व्हाट इट इज रेफर्स टू. एआई नीनो जो है इट इज वार्म ओशन करंट अलोंग विद कोस्ट ऑफ पेरू एंड एक्वाडोर. सो वार्म ओशियन करंट को जो है जब पेरू और एक्वाडोर की किनारे जो उसकी तटीय इलाकों पर जो वार्म ओशन करंट फॉर्म होते हैं उन्हीं को कहा गया है एआई नीनो. So it is the appearance of usually warm water in the central and western Pacific Ocean. So warm water जब अकर होता है सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, सो दैट इज नोन एज एआई नीनो. तो इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है. सबसे पहला कि एआई नीनो में वार्म करंट फॉर्म होते हैं ओशन में, और वो कौन सा ओशन होता है जिसमें वार्म करंट फॉर्म होता है, पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन की यहाँ पे बात की गई. पैसिफिक जो है लार्जेस्ट ओशन है अमंग ऑल द ओशंस. सो पैसिफिक ओशन की बात की गई है एंड वार्म करंट की बात की गई है यहाँ पे. एआई नीनो जो है ये क्लोजली लिंक्ड करता है किससे, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थ के रोटेशन, टाइडल करंट या इंडियन मॉनसून वेरिएशन. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एआई नीनो और ला नीना जो भी कॉन्सेप्ट है ये वेदर से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है. यस, एआई नीनो जो है वो इंडियन मॉनसून वेरिएशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. एआई नीनो वीकन्स द इंडियन मॉनसून ऑफन कोजिंग ड्रोट इन इंडिया. तो ये क्या करता है, इंडियन मॉनसून को कमजोर कर देता है, वीक कर देता है. इंडियन मॉनसून में क्या होगा, ठंड होगी, बारिश आएगी, बट क्योंकि वार्म ओशन करंट की बात हो रही है यहाँ पे तो इंडियन मॉनसून को वीकन कर देता है, जिसकी वजह से इंडिया में सूखा भी देखने को मिलता है, यानी कि ड्रोट भी देखने को मिलती है. क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि एआई नीनो इज समथिंग रिलेटेड टू वार्म ओशन करंट. Which of the following atmospheric phenomena it is associated with AI Nino? AI Nino से कौन सा atmospheric phenomena जुड़ा हुआ है? Walker circulation जो है that is associated with AI Nino. AI Nino disrupt the normal Walker circulation by weakening trade wind in the Pacific Ocean. ये जो Pacific Ocean से trade winds move होती हैं इसको weaken कर देता है, जिसकी वजह से Walker circulation जो है वो disrupt हो जाता है. द अपोजिट फेज ऑफ एआई नीनो, एआई नीनो का उल्टा फेज कौन सा होता है, दैट इज ला नीना. ला नीना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे. एआई नीनो में क्या होता है, वार्मिंग होती है ओशन की, बट ला नीना इसका अपोजिट फेज है, अपोजिट कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या होता है, ओशन सरफेस की कूलिंग होती है, कूलिंग ऑफ ओशन सरफेस. टेम्परेचर इज द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक अपोजिट टू एआई नीनो. इसमें क्या होता है, कूलिंग होता है ओशन सरफेसेस का सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज totally opposite of EI Nino. EI Nino जो है कंडीशन यूजुअली इट डेवलप्ड एवरी 2 to 7 years. EI Nino इवेंट जो है दे आर इरेगुलर, बट जनरली अगर हम देखें ऑन एन एवरेज 2 से 7 सालों के बाद ये कंडीशन हर साल डेवलप होती है. EI Nino Southern Oscillation, जिसको ENSO भी कहा जाता है, EI Nino Southern Oscillation that are refers to combined interaction of ocean and atmosphere in the Pacific Ocean. देखिए होता क्या है, एनसो किसको कहा जाता है, EI Nino Southern Oscillation. इसमें क्या होता है, there is a interaction between atmosphere in the Pacific Ocean and ocean और atmosphere इन द पैसिफिक रीजन. जो एटमॉस्फेयर है और ओशन का जो इंटरेक्शन होता है, that results the EI Nino Southern Oscillation. It is coupled ocean atmosphere phenomena. It is coupled ocean atmosphere phenomena of EI Nino and Southern Oscillation. Basically, ocean atmosphere का जो interaction है, that is combined interaction of ocean and atmosphere in the Pacific region, that is known as EI ENSO, ENSO. During EI Nino years, the Indian monsoon tends to be, जब EI Nino का टाइम होता है
सो उस टाइम पे इंडियन मॉनसून क्या होता है, वीकर होता है यूजुअली, जैसा वो होता है तो उससे वीकर स्टेट में वो होता है, क्योंकि मॉनसून विंड जो है वो वीक हो जाती है, रेनफॉल कम होने लगती है, एंड समटाइम्स कॉजिंग ड्रोट इन इंडिया, क्योंकि ये वार्मर ओशन करंट को प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए कभी कभी इंडिया में ड्रोट भी देखने को मिलती है। विच इंडेक्स इज कॉमनली यूज टू मॉनिटर EI नीनो इवेंट्स? कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है नॉर्मली EI नीनो इवेंट्स को मॉनिटर करने के लिए? सो ओशन नीनो इंडेक्स, ONI, ओशनिक नीनो इंडेक्स को यूज किया जाता है टू मॉनिटर EI नीनो इवेंट्स। द सदर्न ऑसिलेशन रेफर्स टू, सदर्न ऑसिलेशन किसको कहा जाता है? सो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पैसिफिक एरिया। सो सदर्न ऑसिलेशन जो है, इट इज अ सी सो पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो सी सो पैटर्न है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कहाँ पे? तहीटी यानी ईस्ट पैसिफिक ओशन की साइड, और डार्विन यानी कि वेस्ट पैसिफिक ओशन की साइड। तो देर इज अ प्रेशर डिफरेंस विच क्रिएट बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक एरिया, सो दैट इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन। Which of the following is global? Which of the following global impact is linked to EI नीनो? कौन सा इसमें से ग्लोबल इम्पैक्ट है जो कि EI नीनो से एसोसिएटेड है, या दैट इज लिंक्ड विद EI नीनो? सो EI नीनो की जब हम बात कर रहे हैं तो वो मोशन करंट है। कोई भी चीज जब गर्म हो जाएगी तो वहां पे क्या हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, पानी सूख जाएगा तो ड्रोट आ जाएगी। सो कौन सा ग्लोबल इम्पैक्ट है जो ये मीनो से एसोसिएटेड है? दैट इज ड्रोट इन ईस्टर्न अफ्रीका एंड इंडिया। इंडिया और अफ्रीकन रीजन में ड्रोट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं जब EI नीनो के इवेंट्स होते हैं। सो EI नीनो often leads to drought in India, Australia, Eastern Africa, while bringing heavy rains to Southern America. So this is about EI Nino. दिस इज अबाउट EI नीनो। एंड ला नीना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ला नीना। सो EI नीनो जो है, दैट इज, यू कैन से, रेफर्स टू अ बॉय, पर्शियन बॉय, एंड ला नीना जो है दैट इज रेफर्स टू अ गर्ल। वो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इनका नाम पड़ा। सो सो दिस इज रेफर्स टू अ बॉय। So this is it in this video, about the concept of AI Nino. If you have any query, any suggestion regarding this video, you can drop that query in the comment section. Apart from that, you can mail me your query. Mail ID is given in description box of the channel. एंड अगर आपको संडे क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि अभी UGC नेट और बहुत सारे इन्वायरमेंटल एग्जाम लाइन अप है, तो आपकी इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए कुछ इन्वायरमेंटल टॉपिक्स को थोरोली आपको समझाने के लिए और आपकी क्वेरी केटर करने के लिए मैंने संडे क्लासेस रखी हैं। सो उन क्लासेस में आप पेपर 1, पेपर 2 से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। एंड क्लासेस विल बी ऑफ अराउंड 2 to 3 hours, सो डिस्कशन साथ में रहेगा। सो आप संडे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द आई बटन ऑफ द वीडियो, सो यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कोई भी अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।